गौर से देखिए, ये तस्वीर जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ही पूरी इस घोटाले की कहानी का राज है। इस तस्वीर में जहां दाहिने से मैं आपको दिखाऊं कि ये पटना के वर्तमान वीसी वाइस चांसलर गिरीश चौधरी हैं और उनके ही बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और बीच में जो महाशय सम्मान प्राप्त कर रहे हैं वो कोई और नहीं, पटना विश्वविद्यालय के कर्मी मुकेश कुमार जी हैं। और बाईं ओर जो लास्ट में खड़े हैं, आखिरी में, वो बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जी। ये तस्वीरें ही पूरी इस घोटाले की कहानी का राज है, क्योंकि इस तस्वीर में जो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, बीच में मुकेश कुमार जी, पूरी कहानी पटना विश्वविद्यालय पे है। और जो नीतीश कुमार जी के दाहिनी ओर खड़े हैं, वाइस चांसलर वर्तमान पटना विश्वविद्यालय के गिरीश चौधरी जी, ये हर जगह एक अपना भौकाल बनाए हुए हैं, ये कहते हुए कि हम नीतीश कुमार जी के अभिन्न मित्र हैं। जी हां, अभिन्न मित्र हैं। और ये कैसे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पूरी कहानी आगे हम दिखाएंगे। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। जी, आखिर क्या ये पूरा घटनाक्रम था? देखिए, ये घटनाक्रम जो है 5 सितंबर का था और 5 सितंबर को महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त कार्यक्रम पटना विश्वविद्यालय में था। और जहाँ की आपको पता होगा कि बीच अथी में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक बात का जिक्र किया था कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को एक्सटेंशन देने की बात उन्होंने कही थी जी। तो जिसको सार्वजनिक तौर पर महामहिम ने जो वर्ड चिन्हित किया था, वो सब पूरा बिहार जान रहा है और आप भी जान रहे हैं। और वैसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया जो कि पहले से एफआईआर में संलिप्त पर्सन है। आपको पता होनी चाहिए कि वह जो गिरीश कुमार चौधरी, जो जस्ट सीएम साहब के पीछे के बगल में खड़े थे, अपने आप को बताते हैं कि हम सीएम साहब के मित्र हैं, छात्र जीवन के मित्र हैं, वो बताते हैं जी। और आपको हम बताते हैं, वही मित्र का रोब चलाकर वही मित्र को जो है मित्र बता करके माननीय मुख्यमंत्री जी के का अपना मित्र बताकर वो वीसी बने हैं पटना यूनिवर्सिटी के। इससे पहले वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी थे। और जब प्रो वीसी थे तो उस पीरियड में एक एफआईआर उनके विरुद्ध हुआ था। वह एफआईआर पत्रकार नगर थाना में है 10/2019 में एक एफआईआर हुआ था। और बताइए कि उस एफआईआर का जिक्र इन्होंने अब शपथ पत्र में किया है। जब वीसीई बने उस पीरियड में इस एफआईआर का दर्ज ये किए हैं। सबसे पहली बात मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्यों ये क्रिमिनल ऑफेंस में मामला दर्ज हुआ? तो क्या वो अभी वर्तमान वीसी हैं? अभी वर्तमान पटना यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। और आप खाली सिर्फ जो है वहां का जांच करा लीजिए, पटना विश्वविद्यालय का जांच करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी सब लोग हैं। और मैं आपको बताता हूं, आज जिस मुद्दे की बात करने के लिए आप बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर बात करते हैं। ये वीसी साहब का गठजोड़ था। बढ़िया कर्मी को सम्मानित कराने का इनका कोई इरादा नहीं था जी। और आप अच्छा बताइए, एक चीज बताइए, शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक को तो सम्मानित करना हम समझते हैं जी, लेकिन वह जो सहायक है, जो सेक्शन ऑफिसर है, यानी कि शिक्षा कर्मी जिसको आप कर सकते हैं, जो शिक्षक नहीं है, गैर शिक्षक कर्मचारी जो है, उसको सम्मानित करने का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। ये वीसी साहब बताएंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। गिरीश चौधरी जी ये क्या करना चाह रहे हैं वो? मैं ये बात पूछता हूं कि गैर शिक्षक कर्मी को आप सम्मानित करवाए, चलिए बहुत बढ़िया बात है,
लेकिन जो अच्छे अच्छे कर्मी हैं उनको क्यों नहीं सम्मानित करवाए? वैसे कर्मी को ही सम्मानित करा है जिस पर बीएड घोटाले का आरोप है। बीएड एग्जामिनेशन में छेड़छाड़ करने का आरोप है। मैं आज उसका पैरा वाइज जो है मैं आपको बात बता। सबसे पहले हम मुकेश कुमार के जन्म से ही बात करते हैं जी। मुकेश कुमार जी का जन्म 15 अप्रैल 1964 को हुआ था और मैं आपको बता दूं इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 15/3/80 1980 15/3/1980 मतलब 15 साल 11 महीना में अनुकंपा के आधार पर, ये अनुकंपाधारी हैं जी, अनुकंपा के आधार पर 15 साल 11 महीना में नौकरी में चले आते हैं, सहायक बन जाते हैं। जबकि आपको हम बता दें कि मेजोरिटी एक्ट 1875 कहता है कि 15 साल में आपका 18 साल में बालिकाना हक होता है कि बालिक होता है। आम आप जानते होंगे कि मताधिकार का प्रयोग 18 साल में लोग करते हैं। बिल्कुल। 15 साल में तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता नहीं। तो जब बालिक ही 18 साल में होता है तो 15 साल 11 महीना में कौन सा ऐसा आदमी है कि उसको नौकरी लग जाएगी? आपको लगेगा 15 साल 11 महीना में नौकरी? यानी इनको 15 साल 11 महीने में ही नौकरी इनको लग गई जी। अच्छा आप बताइए, एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी देखिए, 5 साल में बच्चे पढ़ने लगते हैं तो 5 साल के बाद जो है 5 साल के बाद जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो 10 साल में मैट्रिक करते हैं। बिल्कुल। तो यानी कि 15 साल में मान के चलिए बच्चे मैट्रिक करते हैं। बिल्कुल। और इनको 15 साल में जो है सहायक का नौकरी लग जाता है भाई। 15 साल 11 महीना तो इनका क्वालिफिकेशन का भी जांच जरा करा लीजिए, ये कितना पढ़े लिखे हैं। और अभी अब और दूसरी बात मैं बताता हूँ, पीरबहोर थाना में इनके विरुद्ध एक मामला दर्ज हुआ है। केस नंबर है 411/2009 का मामला है। आईपीसी की धारा 467, 468, 420 भी है जी। 420 वाले व्यक्ति को, यानी कि कहता है ना आईपीसी की धारा 420 के तहत सुशोभित है उससे ही, ये धाराओं से मुकेश कुमार सुशोभित हैं और उनको जो है ना भौकाल मचाने के लिए, यानी कि जिस आदमी का पद प्रतिष्ठा मान सम्मान शैक्षणिक वातावरण में दूषित हो चुका है, वैसे लोगों को। अब बताइए, एक बात बताइए हमको, सीएम साहब को क्या पता कि उस पर बीएड घोटाला है? वो 15 साल 11 महीना में नौकरी लेने वाला आदमी है। गवर्नर साहब को क्या पता है? लेकिन उस वीसी को पता थी इस बात का, गिरीश चौधरी को इस बात का पता था। लेकिन एक और सवाल है सतीश जी, वहीं पे आपने जिक्र किया है कि आपने आवेदन भी दिया शिक्षा विभाग को। आज से तकरीबन 5 महीना, मार्च में आपने आवेदन दिया था शिक्षा विभाग को कि मुकेश कुमार पे कार्रवाई किया जाए। क्या के पाठक, जहां आज पूरा माहौल गर्म है, पूरा उनके रवैये से सब कोई खौफ खा रहे हैं, उसके बाद भी के पाठक जी के आने के बाद भी अभी तक मुकेश कुमार पे तो कार्रवाई नहीं हुआ। मुकेश कुमार के पाठक जी से पहले ही आवेदन हमने दिया है जी, आज की बात नहीं है। मैंने कई एक आवेदन जो है उसके विरुद्ध दिया है, एक आवेदन की बात नहीं है। यानी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई शिक्षा विभाग। कार्रवाई अपेक्षित रही है, और काहे अपेक्षित रही है तो इसके लिए मूल रूप से जिम्मेवार वहां के कुलपति हैं, क्योंकि कुलपति का क्या चीज वो अपने अंदर रख लिया है। कहता है ना कि कोई भी हाथी को बस में करना हो तो चिड़िया रहता था पहले के हाथी में, देखते थे कि बहुत बड़ा आदमी है, उसका एक प्राण चिड़िया में अटका हुआ है। उसी तरह का कोई प्राण मुकेश कुमार के अंदर अटका पड़ा हुआ है वीसी का। वो क्या इसलिए वो कोई राज छिपा, कोई राज है, बहुत बड़ा है। और वो राज जिस दिन खुल जाए, एसबीयू से जांच करा लीजिए, उस दिन गिरीश, जिस दिन वह राज खुल जाएगा उस दिन गया वाला जो मामला आपको पता है ना, गया यूनिवर्सिटी के वीसी कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? जेल तक जाना पड़ा था।
जेल तक जाना पड़ा था। और मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा किया गया साजिश के तहत जो प्रोन्नति, बिहार में प्रोन्नति पर रोक लगा हुआ है। आपको बता दें 3/5/2023 को रेखा कुमारी डायरेक्टर उच्च शिक्षा, निदेशक उच्च शिक्षा के द्वारा एक पत्र दिया जाता है 3/5/23 को विश्वविद्यालय को जी। उसमें उल्लेखित रहता है कि एक CWJC 56/95/2021 के मामले में आरक्षण से संबंधित जो मामला विवाद जो चल रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। तो वर्ष 2009 से सभी सेवाओं का प्रोन्नति बाधित है जी। ये सूचना सभी विश्वविद्यालयों को मिलती है, पटना यूनिवर्सिटी को भी जी। लेकिन 17/6/2023 को कुल 6 लोगों को सेक्शन ऑफिसर में प्रोन्नति दे देते हैं। क्या यह नियम विश्वविद्यालय पर लागू नहीं है क्या? जब डायरेक्टर, आपके ही डायरेक्टर यानी कि शिक्षा विभाग के उच्च निर्देशक जो है आपको पत्र लिखकर भेज रही हैं, आपको सूचना दे रही हैं, उसके बाद वो आपको सूचना कब दी है? 23 में। आप प्रोन्नति कब दे रहे हैं? 23 में। वो किस माह में सूचना दे रही है? 5 में, 5वां महीना में आपको सूचना दे रहे, आप 6ठा महीना में प्रोन्नति दे रहे। इसका मतलब आप शिक्षा विभाग से ऊपर है, उसके गाइडलाइन से ऊपर है, वो CWJC का जो ऑर्डर है उससे ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है उससे ऊपर है। तो इन सब से सर्वोच्च तो वही है। कहीं ना कहीं ये जो आपने जिक्र किया सबसे पहले ही कि मुख्यमंत्री जी के मित्र ये कह के जो ये पूरा भौकाल मचाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, उनके नाम को खराब कर रहे हैं, उनकी छवि को खराब कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास की बातों को खराब कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस नीति को खराब कर रहे हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे में उनका नाम नहीं खराब होगा तो किसका नाम खराब होगा? ये बताइए हमको। ये मार्केट में क्या है? हम CM के मित्र हैं, आए ये भौकाल नहीं तो क्या है? आप तुम डरो, मैं जब सारा नियम तोड़ कर करके मैं सब काम करने के लिए तैयार हूं। आप जाकर करके देख लीजिए। आप एक चीज तो आपसे प्रमाणित वो करवा दिए ना, मुख्यमंत्री जी से जो है, इस बात को हम नहीं बोल रहे ना, सार्वजनिक सर्वविदित हो गया है कि मुख्यमंत्री जी ने इनको एक्सटेंशन देने की बात कही थी गवर्नर साहब को, सर्वविदित है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपका नाम, आपकी छवि को कौन धूमिल कर रहा है? आपका मित्र ही धूमिल कर रहा है ना। तो एक और बात यहीं पे आ जाती है, सार्वजनिक कार्यक्रम में ही जब मुख्यमंत्री जी ही उनका, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और VC साहब को ही आगे बढ़ाने का काम जब मुख्यमंत्री खुद पैरवीकार कर रहे हैं तो क्या कहा जाए इसको? तो कहते हैं ना कि अब राजा अगर इस तरह का राजा ही अगर बेरहम हो तो फरियाद क्या करना? राजा ही बेरहम हो तो फरियाद क्या करना? ये इसलिए भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसी घटना ही नहीं हुई। आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों में फिर दिखा रहे हैं कि किस तरह से 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पे महामहिम राज्यपाल बिहार के, महामहिम बिहार के मुख्यमंत्री किस तरह से कहे जाते हैं, उनके करीबी मित्र हैं गिरीश कुमार चौधरी, उनके पास में खड़े हैं और बीच में खड़े हैं मुकेश कुमार, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार में 420 केस पीरबहोर थाना में, मैं सही कह रहा हूं? yes. पीरबहोर थाना में मामला दर्ज है 2009 में, और उसके बावजूद उन्हें सम्मानित किया गया, प्रोन्नति दिया गया, सम्मानित किया गया, और विभाग में भी क्रीम पोस्ट जो होता है ना, 2-3 सेक्शन का चार्ज दिया जाता है। आखिर में आप क्या कहना चाहते? आखिर में यही कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि महामहिम से, आपके चैनल के माध्यम से यही मेरा सादर अनुरोध होगा। सबसे पहले गिरीश चौधरी को पटना विश्वविद्यालय से हटाएं, वहाँ उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, उनके कार्यकाल की पूरी जांच कराई जाए,
और मुकेश कुमार के अन्य जो भी संरक्षण करता है, जो संरक्षित करते हैं मुकेश कुमार पर, उस पर प्राथमिकी दर्ज करवाया जाए, उस पर एफआईआर दर्ज कराया जाए और मुकेश कुमार पर विभागीय कार्रवाई आज तक क्यों नहीं संचालित हुआ। इतने लेटर लिखने के बाद लगभग साल भर से ऊपर से पेंडिंग लेटर मेरा चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई जब नहीं हुई है तो वो कौन कौन लोग जो है उस पत्र को दावे, सबको चिन्हित किया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार को बचाने वाला भी भ्रष्टाचारी कहलाता है। सतीश जी, ऐसे ही उनपे तो पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, जो आपने 467, 468 और 420 का उनपे एफआईआर दर्ज है, 2009 में दर्ज है, तो उनपे तो मामला ऑलरेडी दर्ज है, तो उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए, पुलिस गिरफ्तार भी करनी चाहिए और साथ साथ जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर करके बहुत बड़ा धनोपार्जन भी किए हैं पटना विश्वविद्यालय में। यह बात नहीं है, जब एफआईआर हो रहा है, जब आपको तो समझ में आ रहा है ना, उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत जो है सुसंगत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन पर जो है वो विश्वविद्यालय परिनियम के अकॉर्डिंग जो है इनका नौकरी गलत है और क्योंकि 15 साल 11 महीना में किसी को तो नौकरी मिल नहीं सकता है, ऐसे ही प्रथम दृष्टया ही गलत थी पाई और जा रही। दूसरा जो है सारी बीएड 2009 के घोटाले में वो ये सारे पाए गए। विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार जो है उनको नौकरी से डिसमिस कीजिए और जितना पैसा आज तक विश्वविद्यालय से उन्होंने वेतन के रूप में या अन्य लाभ के रूप में लिया, उस सब पैसा का रिकवर किया जाए। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से महामहिम से अनुरोध होगा। सतीश कुमार जी को आप सुन रहे थे। सतीश कुमार जी ने जिस तरह से पूरा बताया, आरोप उन पे सीधा सीधा है और ये मामला दर्ज है, 420 का उन पे एफआईआर 2009 में दर्ज है। उसके बाद भी इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जब खुद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सभी लोगों के बीच सम्मानित करते हैं, क्या कुछ अब कहें, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण।